त्रिभिर्गुणमर्भाविर्भिः सर्वमिद जगत मोहित नाभिजानाति माम्भ्यः परमव्ययम्। अनुवाद। 3 गुणों सतो रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। तात्पर्य। सारा संसार प्रकृति के 3 गुणों से मोहित है। जो लोग इस प्रकार से 3 गुणों के द्वारा मोहित हैं, वे नहीं जान सकते कि परमेश्वर कृष्ण इस प्रकृति से परे हैं। प्रत्येक जीव को प्रकृति के वशीभूत होकर एक विशेष प्रकार का शरीर मिलता है और तदनुसार उसे एक विशेष मनोवैज्ञानिक, मानसिक तथा शारीरिक कार्य करना होता है। प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत कार्य करने वाले मनुष्यों की 4 श्रेणियां हैं। जो नितांत सतोगुणी हैं वे ब्राह्मण, जो रजोगुणी हैं वे क्षत्रिय और जो रजोगुणी एवं तमोगुणी दोनों हैं वे वैश्य कहलाते हैं तथा जो नितांत तमोगुणी हैं वे शूद्र कहलाते हैं। जो इनसे भी नीचे हैं वे पशु हैं। फिर ये उपाधियां स्थायी नहीं हैं। मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या कुछ भी हो सकता हूँ। जो भी हो यह जीवन नश्वर है। यद्यपि यह जीवन नश्वर है और हम नहीं जान पाते कि अगले जीवन में हम क्या होंगे, किंतु माया के वश में रहकर हम अपने आप को देहात्म बुद्धि के द्वारा अमेरिकी, भारतीय, रूसी या ब्राह्मण, हिंदू, मुसलमान आदि कहकर सोचते हैं। और यदि हम प्रकृति के गुणों में बंध जाते हैं तो हम उस भगवान को भूल जाते हैं जो इन गुणों के मूल में है। अतः भगवान का कहना है कि सारे जीव प्रकृति के इन गुणों द्वारा मोहित होकर यह नहीं समझ पाते कि इस संसार की पृष्ठभूमि में भगवान है। जीव कई प्रकार के हैं, यथा मनुष्य, देवता, पशु आदि, और इनमें से हर एक प्रकृति के वश में है और ये सभी दिव्य पुरुष भगवान को भूल चुके हैं, जो रजोगुणी तथा तमोगुणी हैं। यहाँ तक कि जो सतोगुणी भी हैं वे भी परम सत्य के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप से आगे नहीं बढ़ पाते। वे सब भगवान के साक्षात स्वरूप के समक्ष संभ्रमित हो जाते हैं, जिसमें सारा सौंदर्य, ऐश्वर्य, ज्ञान, बल, यश तथा त्याग भरा है। जब सतोगुणी तक इस स्वरूप को नहीं समझ पाते तो उनसे क्या आशा की जाए जो रजोगुणी या तमोगुणी हैं। कृष्ण भावनामृत प्रकृति के 3 गुणों से परे है और जो लोग निस्संदेह कृष्ण भावनामृत में स्थित हैं, वे ही वास्तव में मुक्त हैं। दैर्वी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेता तरन्ति ते। अनुवाद। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। तात्पर्य। भगवान की शक्तियां अनंत हैं और ये सारी शक्तियां दैवी हैं, यद्यपि जीवात्माएं उनकी शक्तियों के अंश हैं, अतः दैवी हैं, किंतु भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने से उनकी पराशक्ति आच्छादित रहती है। इस प्रकार भौतिक शक्ति से आच्छादित होने के कारण मनुष्य उसके प्रभाव का अतिक्रमण नहीं कर पाता। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, परा तथा अपरा शक्तियां भगवान से उद्भूत होने के कारण नित्य हैं। जीव भगवान की पराशक्ति से संबंधित होते हैं, किंतु अपरा शक्ति अर्थात पदार्थ के द्वारा दूषित होने से उनका मोह भी नित्य होता है। अतः बद्ध जीव नित्य बद्ध है, कोई भी उसके बद्ध होने की तिथि को नहीं बता सकता। फलस्वरूप प्रकृति के चंगुल से उसका छूट पाना अत्यंत कठिन है, भले ही प्रकृति अपराशक्ति क्यों न हो, क्योंकि भौतिक शक्ति परमेच्छा द्वारा संचालित होती है, जिसे लांघ पाना जीव के लिए कठिन है। यहाँ पर अपरा भौतिक प्रकृति को दैवी प्रकृति कहा गया है, क्योंकि इसका संबंध दैवी है तथा इसका चालन दैवी इच्छा से होता है। दैवी इच्छा से संचालित होने के कारण भौतिक प्रकृति अपर होते हुए भी दृश्य जगत के निर्माण तथा विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वेदों में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, माया तु प्रकृतिं विद्यान्मायं तु महेश्वरम। यद्यपि माया मिथ्या या नश्वर है, किंतु माया की पृष्ठभूमि में परम जादूगर भगवान है, जो परम नियंता महेश्वर हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद 4.10। गुण का दूसरा अर्थ रस्सी रज्जु है। इससे यह समझना चाहिए कि बद्ध जीव मोह रूपी रस्सी से जकड़ा हुआ है। यदि मनुष्य के हाथ पैर बांध दिए जाएं तो वह अपने को छुड़ा नहीं सकता। उसकी सहायता के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बंधा न हो, चूंकि एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकता। अतः रक्षक को मुक्त होना चाहिए। अतः केवल कृष्ण या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु ही बद्ध जीव को छुड़ा सकते हैं।
बिना ऐसी उत्कृष्ट सहायता के भवबंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता। भक्ति या कृष्ण भावनामृत इस प्रकार के छुटकारे में सहायक हो सकता है। कृष्ण माया के अधीश्वर होने के नाते इस दुर्लंघनीय शक्ति को आदेश दे सकते हैं कि बद्ध जीव को छोड़ दे। वे शरणागत जीव पर रहतु की कृपा या वात्सल्यवश ही जीव को मुक्त किए जाने का आदेश देते हैं। क्योंकि जीव मूलतः भगवान का प्रिय पुत्र है, अतः निष्ठुर माया के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र साधन है भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। मामेव पद भी अत्यंत सार्थक है। माम का अर्थ है एकमात्र कृष्ण विष्णु को, ब्रह्म या शिव को नहीं। यद्यपि ब्रह्मा तथा शिव अत्यंत महान है और प्रायः विष्णु के ही समान है, किंतु ऐसे रजोगुण तथा तमोगुण के अवतारों के लिए संभव नहीं कि वे बद्ध जीव को माया के चंगुल से छुड़ा सके। दूसरे शब्दों में, ब्रह्मा तथा शिव दोनों ही माया के वश में रहते हैं, केवल विष्णु माया के स्वामी हैं, अतः वे ही बद्ध जीव को मुक्त कर सकते हैं। वेदों में श्वेताश्वतर उपनिषद 3:8 इसकी पुष्टि तमेव विदित्वा के द्वारा हुई है, जिसका अर्थ है कृष्ण को जान लेने पर ही मुक्ति संभव है। शिवजी भी पुष्टि करते हैं कि केवल विष्णु कृपा से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। मुक्ति प्रदाता सर्वेषां विष्णुरेव न संशय, अर्थात इसमें संदेह नहीं कि विष्णु ही सबों के मुक्तिदाता हैं।